जय माता दी। एकादशी आने वाली है। वैसे तो एकादशी महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। लेकिन हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। अभी जो एकादशी आ रही है वो मोहिनी एकादशी है, और मोहिनी एकादशी जो होती है वो विष्णु भगवान जी का मोहिनी अवतार होता है उसमें। और मोहिनी अवतार जो विष्णु जी जो मोहिनी अवतार भी जो है वो लेते हैं, तो वो क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक चीज़ें हैं कि क्यों उन्होंने ये अवतार लिया, उनको मोहिनी रूप धारण क्यों करना पड़ा। तो इसमें भी क्या होता है कि जब देवों के और दैत्यों के बीच में अमृत कलश के लिए, जो समुद्र मंथन जब हुआ था अमृत कलश के लिए, जब देव में और दैत्यों में जब बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया उस कलश के लिए, उस अमृत के लिए, तो उस समय पर विष्णु जी आए अपने मोहिनी अवतार लेकर के। और जो दैत्य थे, दैत्यों को जो हो अपनी मोहिनी अवतार के करके, अपने मोहिनी अवतार लेकर के उनको अपने वश में कर लिया था। तो इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है कथाएं भी है। अगर आप लोग जो है एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत आप करते हैं तो आपको सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें जब हम किसी भी पूजा पाठ को करते हैं तो उससे भी संबंधित हमें कई चीज़ें हमें जो है वो समझने के लिए भी मिल जाती है। या आप जैसे आप किसी भी प्रकार के आप कथा पढ़ते हैं, चाहे आप विष्णु भगवान की ही कथा आप पढ़ लीजिए या आप विष्णु पुराण आप पढ़ लीजिए, तो आपको सभी चीज़ें जो है वो समझ में भी आ जाती हैं। अब जो है एकादशी का, जो मोहिनी एकादशी का जो व्रत है, जो लोग मोहिनी एकादशी करना चाहते हैं वो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या है कि वैसे भी आपने देखा होगा कि कोई भी, अब हिंदुओं में हम लोगों के त्यौहार में 2-2 दिन के त्यौहार जो है ये हमेशा हो जाते हैं। तो जो एकादशी भी है वो जो है 18 मई से जो है 11:23 से शुरू होगी और 19 मई को 1:25 पे ख़त्म हो रही है। तो वैसे जो भी व्रत किया जाता है उदय तिथि का ही व्रत होता है, तो उदय तिथि में आप जो है व्रत आप अपना रख सकते हैं, जो कि 19 मई को जो है ये व्रत रखा जाएगा, एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी का व्रत अगर आपने विधि विधान से कर लिया तो आपको इसमें 100 गुना फल आपको इसमें मिलता है। और सबसे ज़्यादा इसमें कि जो भी आपने पाप किए हैं और आपको पता है कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, पाप करने का मतलब है कि हमसे कोई भी गलती हो जाती है, हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, मनुष्यों से गलती तो हो ही जाती है, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। तो इसके लिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत आप जो है एक कथा आप किताब ले सकते हैं एकादशी व्रत की, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई भी होती है, किस तरह से आपको विधि विधान करना है उसका, क्योंकि बहुत चौड़ा लंबा विधि विधान होता है इसमें। और आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, एकादशी का व्रत आपने कर लिया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एकादशी जो है महीने में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छा हो। इस समय पर मोहिनी एकादशी का जो व्रत भी आ रहा है, तो इस समय पर बहुत अच्छे सर्वसिद्धि योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और इस समय पर आप जो नए लोग भी हैं, जिन लोगों को एकादशी का व्रत, जिनकी इच्छा होती है कि हम एकादशी का व्रत करें, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के फ़ोन मैसेज आते हैं, कहते हैं कि हमें एकादशी का व्रत करना है, तो वो लोग जो है इस एकादशी से अपना व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा समय है। और आपको बता दूं कि इस समय पर आपने जिन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, या जिन लोगों के ऊपर कोई भी बीमारी है, या जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक परेशानी है या स्वास्थ्य परेशानी है या हेल्थ, किसी भी तरह से आप लोगों को अगर परेशानी है, तो उन लोगों को थोड़ा सा दान धर्म जरूर करना चाहिए एकादशी पे। यह एकादशी मोहिनी एकादशी है और इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान से संबंधित जो ये आप जो है पूजा पाठ भी आप कर सकते हैं, और विष्णु जी की या लक्ष्मी जी की, दोनों की ही पूजा आप कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि समुद्र मंथन के समय पर, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय पर जो कलश, जो अमृत कलश भी निकला था, उस अमृत कलश
में भी जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी का ही वास था, लक्ष्मी का ही जन्म हुआ था उस समय पर भी। तो आप लोग जो है लक्ष्मी की पूजा भी कीजिए, लक्ष्मी जी की पूजा भी और विष्णु जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको क्या दान करना है उस दिन, तो आपको दान जो करना है, आप जैसे कि आपने चने की दाल की आपने दान कर दिया, अन्न का आपने दान कर दिया है, कोरा अन्न का भी आप दान कर सकते हैं। इसके साथ में आप जो है जैसे कि आप कुछ भी जल का भी दान कर सकते हैं। बहुत लोग जो है मीठा जल का भी लोग दान करते हैं, तो वो भी आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ में जो है आप किसी भी ब्राह्मण को आप पीले वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, पीली चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, केला का दान आप किसी आम का दान आप कर सकते हैं। फल जो मौसमी फल है इस समय पर, वैसे तो आम जो है सबसे ज़्यादा जो है ये आमों का सीज़न है, तो आम जो है आम हो गए और खरबूजे तरबूज ये सारी चीज़ें जो है इस समय पर आप दान कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पुण्य इस समय पर मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि हमें जो हम इतना दान धर्म करते हैं लेकिन हमें पुण्य तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये दिखता ज़रूर है, अवश्य दिखता है। ये अगर आपने कोई भी पुण्य किया है ये आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपके बच्चों के लिए, बच्चों पर आपका पुण्य का प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। आपके बच्चे कहीं भी बाहर जा रखे हैं तो उन पर जो है ये आशीर्वाद पड़ेगा। आपका दान पुण्य आपका जो है वो आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर लगता है। तो कभी भी अपने मन में ऐसे मत सोचिए कि मैं बहुत दान धर्म करता हूँ लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं मिलता। मिलता सबको है, लेकिन हाँ वो मिलता कैसे है, आपके ही परिवार में आपके ही लोगों को मिलता है और बहुत अच्छे से मिलता है। इसलिए दान धर्म हमेशा करना चाहिए। हर तीज त्यौहार को आप बहुत अच्छे से आप जो है मनाइए, उसको कीजिए, उसके बारे में जानकारी लीजिए और उसके अनुसार आप उसको अगर करते हैं तो आप देखना कि आपको बहुत अच्छा इसका जो है लाभ मिलता है। लाभ हमें पूजा पाठ से हमेशा मिलता है। आप किसी भी तरह से आप जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। आप खुद देखना कि आपके पास में धन नहीं है, नहीं आ रहा है आपके पास में कुछ, आप परेशान हैं, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी से भी आपने किसी को 10 रुपये भी अगर आपने दे दिए, आपने 100 रुपये भी किसी को दे दिए, वो आपका पुण्य लग गया और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि छोटे छोटे उपायों से ही बहुत कुछ हो जाता है, जीवन में बहुत अच्छी उन्नति मिल जाती है। उन्नति हर व्यक्ति को मिलती है, अच्छे कर्मों से मिलती है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी के साथ हम गलत नहीं करते, हम किसी के साथ में किसी की बुराई नहीं करते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें हमेशा जो है भगवान हमेशा सच का साथ देता है। और जब सच का साथ मिलता है तो हमें जो है आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाता है। तो इस तरह से अपनी चीज़ों को आप करते रहें। और मोहिनी एकादशी का आप व्रत जरूर करें। जिन लोगों को मोहिनी एकादशी का व्रत करना है वो लोग जो है 19 मई को एकादशी का व्रत कर सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि का ही व्रत होता है। तो आप अच्छे से जो है मोहिनी एकादशी का आप व्रत कीजिए। जो लोग पहली बार व्रत लेना चाहते हैं वो जो है किताब ले लीजिए, विष्णु भगवान की किताब ले लीजिए। उसमें आप जो है ज़रूर आप देखेंगे उसमें पूरी विधि विधान लिखा हुआ होता है। किसी भी व्रत की जो है वो आपको पूजा की दुकान पे जो है किताबें मिल जाती हैं। और उसी तरह से आप अपना पहले दिन आप ऐसे ही पूरी किताब को पढ़ लीजिए कि आपको किस तरह से, उसमें विधि विधान लिखे होते हैं, विधि विधान को आप देखिए कि किस तरह से हम इस विधि विधान को कर सकते हैं। उसके बाद में आप शुरू कर लीजिए। इसके साथ में आपको जो है उस शाम को जो है आप सुबह शाम को आप जो दीपक भी जलाएंगे, ध्यान में रखने का कि आप 5 बत्ती वाला दीपक जलाएंगे। आपने देखा होगा कि जब भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पंडित जी आटे के दीपक बनाते, जो छोटे छोटे 5 दिए बनाए जाते हैं। ज्योत जो जलेंगी वो 5 ज्योत जलेंगी। 5 ज्योत आप जलाइए, 5 ज्योति से ही आप आरती कीजिए विष्णु जी की। विष्णु जी की मूर्ति अगर घर में है तो उनको अच्छे से नहला धुला करके और चरणामृत आप जरूर बनाइए, जो कि चरणामृत जो है विष्णु भगवान को बहुत पसंद है। तुलसी आप उसमें ज़रूर डालिए। उस दिन जो है वो संडे का दिन है, संडे को जो है रविवार को जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ करके अपनी रख लीजिए। और उसके बाद में चरणामृत प्रसाद बनाइए। उस प्रसाद को सबको भोग जो है पहले अपने मंदिर में भोग लगाकर फिर सबको आप उस प्रसाद का वितरण कीजिए। इस तरह से आप कीजिए और आप देखना जब आप इस तरह से करते हैं तो आपके घर में भगवान विष्णु की जो है बहुत कृपा
आपके यहाँ पर बनी हुई होती है और आपके घर में एक अलग ऊर्जा आपके घर पर आएगी। और उस दिन पीले वस्त्रों का जो है ज़रूर आप जो है पीले वस्त्र धारण ज़रूर कीजिए। अगर आपने छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में जो है अपना लिया तो आप देखना कि आपकी उन्नति दिन प्रतिदिन आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी। सबसे पहले खुद के अंदर एक ऊर्जा आएगी। इसी के साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।